अरे अरे बाजीराज, ये आप क्या कर रहे हैं? विवाह से पहले ही हाथ की त्वचा उतार लेंगे क्या? तो करे क्या चक्रपाणी, हमारे हाथ से ये दुर्गंध जा ही नहीं रही। तो चिंता क्यों कर रहे हैं? हम आए ना इसका अचूक हल लेकर। गुलाब की पंखुड़ियां ये आपको कहां से मिल गई, और वो भी इस समय? अभी तो ऋतु भी नहीं है इनके खिलने की। वो क्या हुआ बाजीराज, आज हम अपनी पत्नी से मिले तो हमने उन्हें बताया था कि प्रजा का विवाह न स्वीकार करते समय बाजीराज को ऐसे दुर्गंध भरे लीजा हाथ ने छू लिया कि अब तक बाजीराज के हाथ से वो दुर्गंध जा ही नहीं रही। बहुत अशांत है उस दुर्गंध से। तो सौभाग्यवती ने अजब को बताया, और अजब ने उन फूलों को नष्ट कर दिए जो हमने बड़े प्रेम से उन्हें भेंट में दिए थे। क्या यही सम्मान रह गया हमारी भेंट के उनके मन में? हे भगवान, हे भगवान, इन राजपूत राजकुमार के क्रोध को थोड़ा संयम देने का आशीर्वाद दे प्रभु। अच्छा, तो आपको हमारा ये क्रोध निरर्थक प्रतीत हो रहा है? नहीं बाजीराज, ऐसा नहीं है। आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए अजब ने अपनी अमूल्य निधि तक को हृदय पर पत्थर रखकर आपके लिए भेजा है, ताकि आपका चित्त शांत हो सके। और एक आप है जो पर इस बात के भी क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, आपको उनका पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे मित्र हैं, आपको सदा हमारा साथ देना चाहिए। चलिए ठीक है, दुर्गंध तो चली गई। चक्रपाणी, हमारे कार्य कीजिए। अजय को आपका आभार और धन्यवाद का संदेश लेकर आए? नहीं, चित्तौड़ की प्रजा से यहाँ जो भी हमें आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने आए थे, पता लगाइए कि उनमें से कितने और कौन कौन मछुआरे थे। अरे बाप रे, ये तो बड़ा कठिन काम दिया आपने बाजीराज। जानते हैं, किंतु ये छुअन, ये दुर्गंध हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन से जा ही नहीं रही। पता तो लगाना पड़ेगा चक्रपाणी कि वो कौन था। ना बोल दो, जो भी अभी अभी इन्होंने आपसे कहा है इन्हें स्पष्ट ना बोल दीजिए। परंतु रानी माँ, कुछ नहीं सुनेंगी आपकी रानी माँ। आज विवाह हो रहा है आपका, तिलक है आज आपका, इसलिए आपको आपके परिवार वालों के समक्ष 100% आत्मसमर्पण करना होगा, ताकि हम सब आपको तैयार कर सकें। हम चलते हैं। इतना श्रृंगार हम नहीं रहेंगे, कोई और बन जाएंगे। अजब दे, आप कुछ देर के लिए चुपचाप बैठेंगी? सुनिए, जाइए और जाके वे भारी वाले झुमके लेकर आइए जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो वाले। समझ गई? आप जानती है ना कुंवर प्रताप, उन्हें सादगी ही पसंद है। अजब दे, आप कुंवर प्रताप से मिलने नहीं जा रही, तिलक के लिए जा रही हैं। इसीलिए जैसा आपकी सखी कह रही है बिल्कुल वैसा कीजिए, चुपचाप बैठी रहिए यहाँ पे। सौभाग्यवती, जो हमने चक्रपाणी को गुलाब की पंखुड़ियां दी थी, वो उन्होंने कुंवर प्रताप को दी ना? जी, दे दी। कैसी लगी कुंवर प्रताप को? क्या कहा उन्होंने? धन्यवाद तो कहा ही होगा। वे तो समझ गए, उन्होंने हमें धन्यवाद तक नहीं कहा। सब जानते हैं, ऐसे ही है वे, जानते हैं हमारे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अजब दे। समझते क्या है कुंवर प्रताप अपने आप को? हम उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें, और वे है कि हमें धन्यवाद का संदेश भी ना भेज पाए। चलो ठीक है, दिखा देते हैं उन्हें। हमारा भारी भरकम श्रृंगार कर दीजिए। हम उनकी पसंद नापसंद का ध्यान क्यों रखें?
भले ये कैसी बात हुई? सुनिए, लाइए हमारे लिए स्वर्ण आभूषण। अजब थे, कुंवर प्रताप वैसे नहीं है। उन्हें अवश्य ही आपकी भेजी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ पसंद आई होंगी। बात केवल इतनी सी है कि वे अपनी भावना किसी के हाथ नहीं भेजना चाहते थे, और हमें पूरा विश्वास है कि जब कुंवर प्रताप आपसे मिलेंगे तो अपने मन के भाव आपको अवश्य बताएंगे वे। इसीलिए अपनी नखरे करना बंद कीजिए आप। वैसे कुंवर प्रताप को कितने अच्छे से जानती हैं आप? नहीं, हम केवल आपको भली भांति जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। आप तैयार हुए जल्दी से। कुंवर प्रताप, इसे आज इस विशेष अवसर के लिए हमने अपने हाथों से तैयार किया है आपके लिए। रहने दीजिए कुंवर प्रताप, ये पगड़ी कुछ पुरानी शैली की है। आजकल के राजकुमार नई नई सुरुचिपूर्ण पगड़ियां पहनते हैं। ऐसे में ये पुराने युग की पगड़ी क्या पहनेंगे आप? दासी जाओ, हमने जो राजकीय वस्त्र में से कुंवर प्रताप के लिए पगड़ी अलग रखी थी उसे ले आइए। रुक जाइए। माँ का स्नेह कभी पुराना नहीं हो सकता। इतना मीठा स्वभाव है ना आपका, इसी कारण तीनों माएं आपसे इतना प्यार करती है ना जीजा? ये क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? अपनी तलवार ले रहे? क्यों? क्या हुआ छोटी माँ? आज आपको अपनी तलवार लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका राज तिलक नहीं, आपका तिलक होने जा रहा है। आपके होने वाले ससुर आपको तलवार भेंट में देंगे। पर छोटी माँ, भला वे क्यों देंगे हमें तलवार? राजपूत हैं आप, वो भी राणा सांगा के वंशज। लड़की वाले तिलक में चाहे जितना सोना चांदी दे दे, किंतु यदि राजपूत योद्धा को तिलक में तलवार ना मिले तो वो राजपूत योद्धा का अपमान माना जाता है। अच्छा, ऐसा सचमुच है रानी माँ? अर्थात दाजीराज भी विश्वास करते हैं इन बातों पे? अवश्य विश्वास करते हैं कुंवर प्रताप। हम परंपराओं से परे थोड़ी नहीं। एक सच्चा राजपूत मान और सम्मान के लिए सदा सजग रहता है। कहने के लिए आप उसे केवल एक तलवार भी कह सकते हैं, किंतु पीढ़ियों तक यदि हमारे नाम के अतिरिक्त कोई भी अपना अस्तित्व बनाए रख पाया है तो वो हमारी परंपराएं ही हैं। और ये सब परंपरा की प्रतीक है, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनके लिए हम जीते हैं, जिनके लिए हम मरते हैं। और हाँ कुंवर प्रताप, एक सच्चा राजपूत परंपराओं के इन प्रतीकों को बहुत गंभीरता से लेता है। हम समझ गए दाजीराज। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप। और इन परंपराओं को पूरा करने राव मामरख जी और रावत जी कुछ ही क्षण में आते होंगे। सही कहा आपने राणा जी, तलवार किसी प्रतीक से अधिक महत्वपूर्ण होती है। उमा जीजा, हमारी ओर से सफलता के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ रख दीजिए। महारानी उमा देवी जी कहाँ हैं? वो हम सबसे बड़ी हैं। हम चाहते हैं ये सामान पहले वो देख ले। क्या बताएं आपको, हमारे लिए तो इतना स्नेह और इतना प्रेम लुटा रही हैं पिछले कुछ दिनों से कि बस आपने देखा ना कैसे वो बिचौलियां रुक गई हमारे लिए, और सब आगे बढ़कर
हमारे साथ चित्तौड़ आई और अजब दे से तो ऐसा प्रेम देखा आपने। कितना बहुमूल्य कंगन दिया उन्होंने अजब दे को भेंट में। सच, उनका उपकार तो हम कभी नहीं भूल सकते। खम्मा घड़ी रानी सा। खम्मा गणी उमर देव जी, अभी आप ही के बारे में बातचीत कर रहे थे। क्या बात है महारानी साहब, आप अशांत दिखाई दे रही हैं। कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। हमने सुना कि आपने हमें याद किया। जी हाँ उमा देवी जी, ये सामान कुंवर प्रताप के तिलक का है। हम चाहते थे आप इसे एक बार देख ले, उसके पश्चात इसे भिजवा देंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इससे सुंदर भेंट तो अब तक आपने देखी ही नहीं है जो हम कुंवर प्रताप को देने जा रहे हैं। ये देखिए, वाह, सोने की तलवार। ये तो राजपूतों की आन बान शान है ना। हमारा निशा, अभी यह तलवार केवल एक राजपूत के सम्मान का प्रतीक है, किंतु जब यह तलवार हमारे शूरवीर जमाता के हाथ में दी जाएगी, तब इसमें एक नए जीवन का संचार होगा। उसके पश्चात यह तलवार न केवल कुंवर प्रताप का, बल्कि संपूर्ण राजपूताने का नया इतिहास लिखेगी। सच मामरक जी, उत्साह में आकर माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर डालते। अब देखिए ना, एक साधारण सामंत होते हुए भी कितनी मूल्यवान सोने की तलवार आप कुंवर प्रताप के लिए लेकर आए। मतलब हमने तो आज तक कभी ना ऐसा देखा है, ना कभी ऐसा सुना है। साधारण सामंत है तो क्या हुआ, असीम प्रेम करते हैं हम अपनी पुत्री से, और कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है हमारी पुत्री का। हम नहीं चाहते कि हमारी पुत्री को कभी ऐसा लगे कि वो किसी राजकुमारी से कम है। हम अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, और छोड़े भी क्यों। इसे मिलता है कुंवर प्रताप जैसा जमाता। बस बस राव जी, अब बंद भी कीजिए अपने जमाई राजा की प्रशंसा में पुल बांधना। देखिए, बहुत काम बाकी है अभी तो ये सारा सामान चित्तौड़ के महलों में भी पहुंचवाना है। अरे हम तो अजबदे के आने तक ऐसे ही बातें कर रहे थे। जब तक अजबदे ये सारा सामान छू नहीं लेती, तब तक उसे भिजवा नहीं सकते। और विशेष करके वो तलवार की पूजा अजबदे ही करेगी। वो आ गई है अजबदे। जैसा हमें लग रहा है, क्या आपको भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है? क्या? यही कि कितनी बड़ी हो गई है हमारी अजबदे। हंसा भाई जी, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। कैसे लग रहे हैं कुंवर प्रताप? बताइए रानी जी। सच कहें तो आज हमारे छोटे से प्यारे से पुत्र एक सुंदर राजकुमार बन गए हैं। शब्द नहीं है हमारे पास। ओम
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भवानी के आशीर्वाद से यह तलवार सदा शत्रुओं का विनाश करे, पापियों का विनाश करे, पाप का विनाश करे, सभी बुराइयों का विनाश करे, अधर्म का विनाश करे। जहां भी हो जब भी हो सदा धर्म की रक्षा करे, सत्य की रक्षा करे। जय भवानी, जय भवानी। अजब दे, आप यह तलवार अपने पिताजी को सौंप दे ताकि वे इसे कुंवर प्रताप को सह सम्मान भेंट स्वरूप दे सके। या अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार, मैंने तमाम दीन दुनिया भुलाकर बरसों तेरी इबादत की है। वो इसलिए कि जब इम्तिहान की घड़ी हो तो मैं अपने शहंशाह की खिदमत कर सकूं। मुझे प्रताप को मारने की कुव्वत अता फरमा मेरे वाला, जो मुझे प्रताप की शादी के जलसे में प्रताप की रियाया में शामिल होकर प्रताप तक पहुंचने के कई आसान मौके फराहम करेगी। इतना सब कुछ देने की क्या आवश्यकता थी राव अमृत जी? जब दोनों परिवारों में इतना प्रेम और विश्वास है तो तिलक की ये औपचारिकता क्यों? महारानी जी, हम क्या दे सकते हैं? हमारी क्षमता ही नहीं कि आपकी बराबरी कर सके। अजब दे हमारी इकलौती पुत्री है और सौभाग्य से हमें कुंवर प्रताप जैसा जवाई मिलने वाला है। जो भी दिया है खुशी से दिया है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। राव अमृत जी, हमें तिलक में केवल एक ही भेंट चाहिए। राणा जी, हम भी राजपूत हैं। राजपूत की इच्छा हम अच्छी तरह से समझते हैं। रावत जी, तो तलवार ले आइए। जी मामरक जी। क्या हुआ? अमरक जी, वो तलवार कहीं मिल नहीं रही। क्या कहा आपने? आप तिलक लाए हैं और साथ में तलवार नहीं लाए? ऐसा कैसे हो सकता है? समझ नहीं पा रहे हैं वो तिलक की तलवार कहाँ खो गई। हम वो तलवार साथ ले आए थे, अजब दे से पूजा भी करवाई थी। आप क्या लाए थे और आपने क्या किया था, इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं है राम अमृत जी। इस समय केवल यह महत्वपूर्ण है कि आप तिलक की तलवार लाए नहीं, और यह हमारे राणा जी और कुंवर प्रताप का अपमान है। जब राजपूतों के यहाँ विवाह होता है और लड़की वालों के यहाँ से तिलक आता है तो सबसे अधिक महत्व तलवार का होता है। और इन सारी बातों के बीच आप ये भी भूल गए राम अमृत जी कि हमारे बीच की मैत्री में आप राणा जी के मान सम्मान को आदर करना भूल गए हैं। छोटी माँ, अब जो हो गया आप बीच में मत बोलिए कुंवर प्रताप। यहाँ बात संस्कारों और परंपराओं की हो रही है और इन्होंने आपके दाजीराज का अपमान किया है। उनके आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते आपको यह अपमान भूलना नहीं चाहिए। तिलक विवाह का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है, कैसे भुला दे इसे? रानी साहब,
हम सच कह रहे हैं। हम तलवार साथ लाए थे, सोने की तलवार लाए थे। जी रानी साहब, राव मामरक जी सत्य कह रहे हैं। ये सचमुच वो सोने वाली तलवार यहाँ लाए थे। और तो और इन्होंने विशेष रूप से उमा देवी को बुलाकर ये तिलक का सारा सामान और तलवार दिखाई भी थी। और उमा देवी जी के सामने ही उन्होंने ये तिलक का सारा सामान बंधवाकर यहाँ पर भिजवाया था। आप कहना क्या चाहते हैं रावत जी? तलवार हमने चुरा ली है? धीर भाई जी, आप व्यर्थ बातों को बढ़ा रही हैं। बढ़ाएंगे हम बात जीजा। यहाँ केवल कुंवर प्रताप के अपमान की बात नहीं, राणा जी के अपमान की भी बात हो रही है। और यह आप कह रही हैं, जो तलवार राव मामरक जी कुंवर प्रताप को भेंट में देने वाले थे, उससे कुंवर प्रताप के जीवन की रक्षा होने वाली थी और कुंवर प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले थे। अब आप बताइए जीजा कि कुंवर प्रताप की रक्षा की चिंता करना क्या व्यर्थ बात है? मातृभूमि की रक्षा करने के बारे में सोचना व्यर्थ बात है? आप ही से सीखा है हमने जीजा, देशभक्ति का पाठ और परंपराओं का सम्मान। आज आप ये कह रही हैं, जब दोनों राणा जी और कुंवर प्रताप पे बनाई तो आप चुप बैठेंगी? रानी साहब, हम आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि कृपया आप शांत हो जाएं। हमें लगता है कि जो कुछ भी ये हुआ है वो अनभिज्ञता में हुई एक भूल मात्र है। राव मामरक जी ने जानबूझकर रानी साहब ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप भले और समझदार हैं रावत जी। एक पल के लिए लड़की के अभी अभी बने मामा की तरह ना सोचकर सच्चे राजपूत के भांति सोचकर बताइए, ये जो हुआ है क्या उसे भुलाया जा सकता है? और यूं दोष देने की बात सोचे तो हम आपको दोष देंगे रावत जी, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं कि राव मामरक जी एक साधारण सामंत है। इन्हें क्या पता राजसी परंपराएं, इनके अनुसार तो सब कुछ चलता है। तिलक में तलवार लानी थी, नहीं लाए, भूल गए। यदि कोई पूछेगा तो कह देंगे कि क्षमा कर दीजिए, है ना राव मामरक जी? आप स्वयं देख लीजिए रावत जी, ये राणा जी भी चुप है। वे अपनी मित्रता को अधिक सम्मान देते हैं, इसीलिए अपने मान भंग के पश्चात भी चुप है। धीर भाई जी, हमें बोलने दीजिए राणा जी। क्या ये कम है कि हमें सरलता से कुंवर प्रताप के लिए अच्छे अच्छे राजघरानों की राजकुमारियां मिल रही थी, इसके पश्चात भी हमने एक सामंत पुत्री को सहर्ष अपनी बहू बनाना स्वीकार किया। और आप रावत जी, कितनी पीढ़ियों से आप मेवाड़ के राज सिंहासन की, उनके उत्तराधिकारी और राज परिवार की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उठाते आए हैं। अब बस भी कीजिए छोटी माँ। राव मामरक जी हमारे लिए हमारे पिता तुल्य है और रावत जी हमारे लिए हमारे गुरु समान है, हमारा आदर्श है, हमारा मार्गदर्शन है। जो कुछ भी हुआ, किंतु छोटी माँ हम अपने सामने इनका अपमान नहीं सह सकते। इसी बात का लाभ उठाते हैं राव मामरक जी कि कुछ भी हो जाए उनके बचाव में कुंवर प्रताप अवश्य बोलेंगे। औजीराज, आपकी छोटी माँ सा सही कह रही हैं। आपको इस विषय में नहीं बोलना चाहिए। रानी साहब, हम स्वीकार करते हैं, भूल तो हुई है और अजब देह के मामा होने के नाते इस भूल का उत्तरदायित्व हम अपने सर लेते हैं। रावत जी, क्या आपके उत्तरदायित्व लेने से हमारा अपमान कम हो जाएगा? इस समस्या को सुलझाने के लिए एक उपाय किया जा सकता है। यदि राणा जी और राव मामरक जी सहमत हो तो अब जो कहें हम मानने के लिए तैयार हैं। बताइए रावत जी, अब क्या उपाय बताना चाहते हैं आप? धीर भाई जी, रावत जी का स्थान इस महल में सबसे ऊंचा है, कुंवर प्रताप से भी ऊंचा। इसलिए भावनाओं में बहकर इस मर्यादा को अगर आप ना भूलें तो ठीक रहेगा। बोलिए रावत जी, क्या उपाय है?
राणा जी, हमारी ये तलवार सोने की तो नहीं है, एक साधारण लोहे की पुरानी तलवार है, किंतु ये तलवार हमारे परिवार में पीढ़ियों से रही है। राणा जी, हमारे पूर्वजों ने इसी तलवार के साथ मेवाड़ के इस राज सिंहासन की अनेक बार रक्षा की है। हमारे पूर्वज रावत चुंडा जी ने इसी तलवार से महाराणा कुंभा और हमारे मेवाड़ की रक्षा की, और उनकी अगली 4 पीढ़ियों ने मेवाड़ की सेना में हराबल रहकर शत्रु का विनाश किया। राणा सांगा, राणा कुंभा, उनके साथ इस तलवार को अपने हाथ में लेकर राणा जी, हमारे दादा और हमारे पिता ने अनेक युद्ध लड़े। रानी साहब, इसी तलवार को अपने हाथ में लेकर स्वयं राणा जी के साथ मिलकर अनेक युद्ध जीते हैं, और सौभाग्य से बाबूजी राज प्रताप के साथ भी। इसलिए यदि बाबूजी राज को स्वीकार हो तो हम अपनी ये पुश्तैनी तलवार पूरे आदर और सम्मान के साथ बाबूजी राज प्रताप को तिलक में भेंट करना चाहेंगे। और हम आशा करते हैं कि बाबूजी राज हमारी इस गौरवान्वित करने वाली पुश्तैनी तलवार को स्वीकार कर न सिर्फ हमारा बल्कि राव मामरख जी का भी मान रखेंगे। बाबूजी राज जल्दी चलिए, अन्यथा भगदड़ मच जाएगी बाहर। बात क्या है चक्रपाणी? बाबूजी राज, बाहर आपकी सारी प्रजा जमा है, आपको आपके तिलक के लिए भेंट देने के लिए अधीर हो रही है। यदि आप तुरंत नहीं चले बा तो वे महल का द्वार तोड़कर अंदर आ जाएंगे। या बाबूजी राज प्रताप के जय, बाबूजी राज प्रताप के जय, बाबूजी राज प्रताप के
हाँ जब तक आप यही सोच रही हैं ना कि जब हम आपके पाँव पर आलता लगा रहे थे, आलता गिर के, इसका अर्थ ये हुआ कि ये अपशगुन है? बताइए, यही सोच रही थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या सोच रही थी आप? हम ये सोच रहे थे कि आपको ढंग से आलता लगाना नहीं आता। अरे वाह, एक तो आप स्वयं ही ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, आड़े देर से तो खड़ी थी आप, उल्टा दोष आप हमको दे रही हैं जब दे अपनी सखी को। अरे वाह फूलकमल बाई, अभी अभी आपने कहा कि इसे अपशगुन कहते हैं, उसके बाद आपने कहा कि हम ढंग से खड़े नहीं थे, इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, हमें नाचना नहीं आता। अच्छा, हम बताएं आपको? चिराज आप ठीक तो है? हम ठीक है। हाँ जल्दी जाओ, राणा जी को बुला के लेके आओ। कौन है वो? आप हटिए। कौन है वहाँ? क्या हुआ कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप आप ठीक तो हैं? अचिराज, राजिराज, कुंवर प्रताप पे हमला हुआ था। हाँ हमने देखा इन्हें धक्का मारते हुए। हमने भी देखा धक्का मारते। हमने देखा था अपनी आँख से। शांत हो जाइए आप सब। हमें बताइए, आप लोगों को कैसे पता कि हम पर हमला हुआ है? हमने अपनी आंखों से देखा है आपको धरती पे गिरते हुए। हाँ हमने भी देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। क्या आपने हमला करने वाले को भी देखा था? नहीं देखा। इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। हमने अपना संतुलन खो दिया था संभवतः और गिर गए थे। विश्वास कीजिए, हमारा कुछ नहीं हुआ। कुंवर प्रताप, आप अपने दाजीराज को मूर्ख नहीं बना सकते। सच सच कहिए, क्या आपको इनमें से किसी पे भी संदेह है? उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या आपको इनमें से किसी पर भी संदेह है? जी। रावत जी, इस सारे क्षेत्र को घेर लीजिए और एक एक से पूछताछ कीजिए, कोई भी बच के न जाने पाए। जी राणा जी। राजिराज, कृपया आप ऐसा मत कीजिए, हम आपसे निवेदन करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? राजिराज, हमारा विश्वास कीजिए, ये सबके हित में है। अब सुनिए, आप सब अब अपने अपने घर वापस आ सकते हैं। यदि अभी हमने हमारी प्रजा से पूछताछ की तो वो अपमान होगा। नासिर, जी शहंशाह। जाओ और इन सिपाहियों से पानी की थैली छीन लो। अब ये उस दरिया से ही पिएंगे पानी जो यहां से कोसों दूर है, राजपुताने की सरहद से एकदम करीब। पर शहंशाह,
हमारे सिपाही चलते चलते थक चुके हैं, पानी तो चाहिए ना उन्हें। बिल्कुल चाहिए इन्हें पानी, और इतना हम भी जानते हैं नासिर, और इसीलिए तो हमने इनसे पानी छीना है, ताकि ये जब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसे, तब ये बजाय अपने शहंशाह को मायूस किए दुगनी रफ्तार से दरिया की ओर कूच करे, जिससे इनका शहंशाह जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जो हुक्म शहंशाह। सुन लीजिए आप सब, हम यहाँ तवारीख में एक नई मिसाल लिखने को आमादा, और हम नहीं चाहते कि आज यहाँ कोई भी हमारे रास्ते का रोड़ा ना, आज ना कोई थके जिस्म हमें रोक सकते हैं, ना सूखे गले। समझ गए आप सब? कूच किया जाए। प्रताप, तुम्हें मिटाने की ख्वाहिश इस कदर कदम कदम पे हमें हौसला अफजाई कर रही है। वाह वाह, दुश्मन हो तो ऐसा ऐसा। कुंवर प्रताप, आप तो सदा सजग रहते हैं, वरना आपको किसी असामान्य की खोज हो, फिर कैसे जाने दिया आपने उसे? खोजबीन से भी आपने हमें रोक दिया। अगर हम उसी समय उस क्षेत्र को घेर लेते और एक एक व्यक्ति से पूछताछ करते, तो वह संदेहास्पद व्यक्ति अवश्य पकड़ा जाता। राजीराज, यदि हम ऐसा करते तो हमें लाभ के स्थान पर और अधिक हानि होती। आज जो हमारी प्रजा इतने प्रेम और उत्साह के साथ हर छोटे बड़े समारोह में खुलकर आती है, यदि हम उन्हें घेर कर यूं पूछताछ करेंगे तो पुरसोच है राजीराज, उन्हें कैसा लगेगा? और इतना सब कुछ करने के बाद हमें वो व्यक्ति मिल जाता, इसका भी कहाँ विश्वास था हमें। कौन व्यक्ति मिल जाता? किसकी बात कर रहे हैं आपको और प्रताप? बोलिए कुंवर प्रताप, किसकी बात कर रहे हैं आप? वही दुर्गंध राजीराज, किंतु इस बार इसे इत्र से छिपाने का प्रयास हुआ लगता है। वही नसों में झंझनाहट उत्पन्न करने वाला लिजलिजा सा स्पर्श। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? खुलकर कहिए, कहीं आप उसी व्यक्ति की बात तो नहीं कर रहे जिसके छूने से आपको दुर्गंध आई थी? बोलिए कुंवर प्रताप, आप चुप क्यों हैं? यदि आपके पीछे कोई है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है। उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। यदि कोई है तो हमें शीघ्र उसके बारे में पता लगाना होगा। निसंदेह बाबूजीराज, हम भी 100% सहमत हैं राणा जी से। बताइए। हम इन्हें चिंतित नहीं कर सकते, विशेषकर तब जबकि हमें कुछ भी नहीं पता उस व्यक्ति के बारे में। उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। हो सकता है राजीराज कि उस दुर्गंध ने हमें बार बार छूकर हमें इतना चिंतित और दुखी कर दिया। एक बार उसे ढूंढने की इच्छा और प्रयास में हमसे कोई गलती हो गई हो। कुंवर प्रताप, ये हास परिहास का समय नहीं है और ना ही हम आपकी सुरक्षा में कोई कमी कर सकते हैं। अगर कोई गंभीर बात है तो आप हमें अभी बताइए। बोलिए। क्या गंभीर बात है? कोई गंभीर बात नहीं रानी माँ, क्या बात हो सकती है? दाजीराज तो वैसे ही हमें लेकर इतने चिंतित रहते हैं। क्षमा कीजिए रानी साहब, हमें भी पता नहीं कि बात क्या है। हमें भी कुछ नहीं पता। सुनो, सेंटी महल में जाकर इसे हंसाबाई के हाथों देना है और किसी को नहीं देना है, समझ गई?
बहुत हो गया। हाँ, अब बाकी बातें कर लीजिएगा। हमें बहुत नींद आ रही। वैसे भी कल बहुत व्यस्तता है ना, कल हल्दी है। चलो चलो अभी चलो, जाकर आप दोनों सो जाओ जाकर। हंसा, हम मानकर चल रहे हैं कि ये पत्र आप सबसे छिपाकर एकांत में ही पढ़ रही होंगी। राव आमरक जी ने आपको बताया होगा कि क्या हुआ उस सोने की तलवार का। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि भला तिलक की तलवार ऐसे कैसे गायब हो सकती है। फिर इस पर हमने बहुत सोचा और सोचने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभी भी कोई तो है हमारे बीच या हमारे आसपास जो प्रताप और अजब्दे का विवाह नहीं होने देना चाहता। कोई तो है ऐसा जो इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। हो सकता है यही है वो जिसने असली कुंडली नष्ट करवाकर झूठी कुंडली बनवाई, किंतु हमें सजग रहते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ना है। आज तो उमा जीजा हम रंगे हाथों पकड़े जाने से बचे हैं, और इसमें दोष भी हमारा ही था। उत्साह के अतिरिक्त में हमने तिलक की तलवार वाला विषय आवश्यकता से अधिक खींचा कि सभी लोग न केवल हमारे विरुद्ध हो गए बल्कि परिणाम भी क्या निकला। बातें तो सारी सुलझ गई और वही नहीं हुआ जो हम चाहते थे। हमारा सारा षड्यंत्र निफल हो गया जीजा। इसीलिए हम आपको ये लिख रहे हैं कि भविष्य में अब हम कोई भी चाल चले तो अधिक सजग हो जाएं, क्योंकि आपने स्वयं देख लिया होगा कि रावत जी इनके लिए जैसे इस बार खड़े हुए थे वैसे ही ढाल बनकर आगे भी खड़े हो जाएंगे, और राणा जी इन पर अंधा विश्वास करते हैं। घबराइए मत ही, हमने अब तक आस नहीं छोड़ी है, बल्कि हमें तो आपकी कुटिल बुद्धि पर इतना विश्वास है कि हम जानते हैं कि इस विवाह को रोकने के लिए आप अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। चिंता मत कीजिए, अगर आवश्यकता पड़े तो हम इस विवाह को रुकवाने के लिए षड्यंत्रों का पूरा चक्रव्यूह रच देंगे। कोई तो है जो इस विवाह को नहीं होने देने के लिए बड़ा षड्यंत्र रच रहा है हंसा, पर जब तक हम उसका पता ना लगा लें हमें बस थोड़ा अतिरिक्त सजग रहना होगा। जैसे जो विवाह की घड़ी पास आती जा रही है, आपकी ओर से बार बार कई भेंट व उपहार आपके महल से हमारे महल भेजे जाएंगे। आप जो कुछ भी भेजें उस पर स्वस्तिक चिन्ह लगा दें, जिससे हमें ये पता चल जाए कि सचमुच क्या क्या भेजा है आपने, और षड्यंत्रकारी कुछ बीच में डाले तो उसे सरलता से पकड़ पाए हम। अब विवाह की तिथि निकट आ रही है जीजा। कई भेंट उपहार सिंथी महल से हमारे महल भेजे जाएंगे। सबसे निकट जो प्रताप के लिए आपकी ओर से भेजा जाने वाला है वो है हल्दी। हम आपका संकेत समझ गए थे। कोई है क्या? हुक्म रानी साहब। जाओ देख कर आओ कि कर्मकारों ने दर्पण तैयार किया कि नहीं, जो फूल कंवर अजब्दे के विवाह में उन्हें भेंट करने वाले हैं। जो हुक्म रानी साहब। हम यहाँ थे और प्रजाजन हमारे सामने, और फिर हमें एक लाल रंग का पात्र दिखा। हो सकता है कि ये कोई हमारा ही स्वरचित संदेह हो।
क्या पता हम ही इस आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहे हैं। सोचिए प्रताप, सोचिए और ध्यान लगाकर सोचिए। क्योंकि इस दुर्गंध से जुड़ी सारी समस्याएं, सारा संदेह केवल हमें ही नहीं, हमारे विवाह में उत्साह और उल्लास से जुटे हमारे सभी परिवार वालों को भी प्रभावित करने लग गई है। ऐसे में हम कोई गलत निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। वही पात्र अर्थात कोई जानबूझकर हमारा ध्यान इस लाल पात्र की ओर खींचकर हम पर आक्रमण करना चाह रहा था। पर था कौन? खड़ीगम्मा रानी सा, फूल कुंवर भाई सा के ओर से दुल्हन के लिए ये भेंट तैयार है। कैसा लगा आपको? ये दर्पण अगर थोड़ा और स्पष्ट और चमकता हुआ होता तो। इस रसायन से ये दर्पण में चमका देती हूँ। बहुत ही चमत्कारी रसायन है ये। अच्छा, दिखाइए तो सही। नहीं, ये बहुत ही विषाक्त रसायन है। ये जो त्वचा पर गिरता है ना, तो पूरी त्वचा जला के राख कर देता है। झूठ बोल रही हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुंवर प्रताप सिंह, अब तो जी कर रहा है कि हम शीघ्र ही इससे आपका चेहरा भी इसी फूल की भांति जलाकर राख कर दें और उस समय सभी लोगों के चेहरों को देखें जो आपके जले चेहरे को देखकर सहानुभूति दिखाए। देखो, फूल जल गया ना। हमें पूरा विश्वास है कि ये चमत्कारी द्रव्य हमारी पोती की अनुपम भेंट को सदा चमकता हुआ रखेगा। बिल्कुल महारानी सा। सुनो, हम यहाँ पर आए थे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मारवाड़ की महारानी सदा अपने उपहारों से सबको चमकृत करने में विश्वास रखती है। जानती है ना आप? थोड़ी और पीसो से। हल्दी एकदम मुलायम होनी चाहिए। ध्यान रहे, चंदन सही अनुपात में ही डालिएगा, ना कम ना अधिक। यदि अधिक डल गया तो हल्दी की नैसर्गिक सुगंध हो जाएगी। समझ गई ना? अच्छा, वो पात्र कहाँ है जो वर के यहाँ जाने वाला है? ठीक है, इसे हमारे पास ही रहने दीजिए। आप हल्दी का लेप बनाइए। क्या करिए मासी? वो कुछ भी तो नहीं भूल। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। कोई बात नहीं, कल रात भी हमने आपको बहुत चिंतित देखा था।
इसीलिए हम यहाँ पता लगाने आए थे कि बात क्या है। और इस समय भी आप बहुत चिंतित हैं। यदि आप सचमुच हमें अजब देख के समान अपनी पुत्री मानती हैं तो बता दीजिए ना मासी जी, समस्या क्या है? यदि आप हमसे नहीं बांटेंगी तो और किससे बांटेंगी? आप अजब देख को नहीं बताएं, समझ आते हैं क्योंकि उनका विवाह होने वाला है। कम से कम हमें तो बता सकती है ना। तो फूल कोई है जो इस विवाह को भंग करने का षड्यंत्र रच रहा है। क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। हमें तो ये भी नहीं पता कि हल्दी के लिए उन्होंने हमारे लिए कौन से वस्त्र निकाल के रखे हैं। रुकिए, फूल को देखा आपने कहीं? फूल का वर्षा तो आपकी माँ के पास है। धन्यवाद। किंतु हंसा मासी जी, कौन है जो इस विवाह को भंग करना चाहता है? आपको किसी पर संदेह है? यहाँ तो सब अपने ही हैं, किंतु कोई अवश्य है। या तो वो इस महल में या फिर चित्तौड़ वाले महल में। इसलिए जयवंता और हमने तय किया है कि हम अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे। यहाँ से जो भी सामान चित्तौड़ वाले महल जाएगा, उस सामान पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे ताकि जयवंता बाई जी ये तय कर सके कि वह सामान हमने निरीक्षण करके भेजा है। हम पूरी तरह आपके साथ हैं मासी जी, बस एक बार पता लग जाए। हम छोड़ेंगे नहीं उस दुष्ट को। कौन दुष्ट? कौन दुष्ट? वो फूल कह रही थी कि जब इनका विवाह होगा ना, तब यदि इनके बीन में हल्दी की रस्म में इनकी छोटी हल्दी लगाने से मना कर दिया तो ये उन्हें छोड़ेंगी नहीं, है ना फूल? छूटन? हाँ छब्बे, ये तो रीत है ना। अब जैसे आपको जो हल्दी उपटन लगाई जाएगी, फिर वही बची हुई हल्दी उपटन कुंवर प्रताप के लिए चित्तौड़ वाले महल भेजी जाएगी और फिर कुंवर प्रताप को वही हल्दी उपटन लगाई जाएगी। अब एक प्रकार से क्या आपकी छूटन ही हुई ना? अच्छा, ये बात है। किंतु हम कहते हैं कि उस झूठन के लिए कोई भी वर मना ही नहीं करेगा। देख लीजिए। क्या? किसी की झूठन वाली हल्दी? नहीं नहीं, हम नहीं लगाएंगे किसी की बची कुछ हल्दी। वो भी एक लड़के की झूठन वाली हल्दी तो बिल्कुल भी नहीं रानी माँ। कुंवर प्रताप, वो लड़की आपकी होने वाली पत्नी है। छोटी माँ, हमें पूरा विश्वास है कि हल्दी उपटन बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो हमारी पहल की पाकशाला में होगा। आप एक काम कीजिए ना, आप वहाँ जाके वो सारा सामान लेकर हमारे लिए एक नया हल्दी उपटन बनाइए। हमारी रानी माँ तो बस, अब देखिए, अपने एक लौते पुत्र के लिए क्या वे थोड़ी अलग से हल्दी नहीं निकाल सकती थी? झूठा हल्दी लगवाना चाहती वे, वो भी किसी के प्रयोग में आई हुई। क्या हुआ? हमने कुछ अनुचित कह दिया? इतना बल बुद्धि का विकास हो गया आप में, किंतु हमारे पारंपरिक रीतों का जरा भी ज्ञान नहीं है आपको। ओहो रानी माँ, तो फिर करवाइए ना हमें रीतों का ज्ञान। तो समझिए ना हमारी रीत को। यही है हमारी रीत। इसी रीत से होता है हमारे यहाँ विवाह। किसी की झूठन वाली हल्दी लगवा के? ये क्या झूठन झूठन बोल रहे हैं आप? पहले इनके पीछे जो भावनाएं हैं उन्हें समझ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि साझा उपटन करने से विवाह करने वाले दो शरीरों के मन और आत्मा एक हो जाते हैं। ठीक है रानी माँ, हम समझ गए। मतलब सोच समझ कर बनी है रीतें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब आएगी उपटन तो लगवा लेंगे हम। क्या करें, अब रीत तो रीत है।
मनसा मासी जी, यदि आप इस गति से लगाएंगी हल्दिया जब देखो, फिर तो इनके फेरे अगले वर्ष में ही होंगे। यही योजना है ना आपकी? नहीं नहीं फूल, पहले इन्होंने अपनी सहमति देने के लिए हमसे इतने हाथ जुड़वाए, अब और नहीं। हम तो चाहते हैं कि बस बिना किसी बाधा के शीघ्र अतिशीघ्र इनका विवाह हो ही जाए। अब तो हल्दी लग गई है जब देख, आप चाहे तो भी नहीं मिल सकते कुंवर प्रताप से। अच्छा सौभाग्यवती, आप तो विवाहित है ना, फिर भी आप नहीं मिलती अपने पति से, वो क्यों? चाहे जितनी हल्दी लगा लो, कौन सा ये खूबसूरत बन जाएगी। महारानी उमा देवी जी, आप आइए ना, आप वहां क्यों खड़ी? नहीं नहीं हंसा जी, हमने सोचा कि आपके परिवार के संस्कार चल रहे हैं तो पता नहीं हमारा आना आपको कैसा लगे, और वैसे भी हमें तलवार के खोने का बहुत दुख सताया जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी देखरेख में वो तलवार कैसे गायब हो गई। उमा देवी जी, यदि आप अपने आप को बाहर वाला समझती हैं तो अवश्य ही ये हमारा अपराध है। आपसे अधिक निकट संबंधी भला कौन हो सकता है हमारा? आपके बिना तो हर संस्कार अधूरा है। और रही बात उस तलवार की, तो वो समस्या तो कुंवर प्रताप, राव जी और राणा जी ने कब की सुलझा दी। कोई नहीं सोच रहा है उसके बारे में। आप तो आइए और हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। जितनी अधिक सुहागन स्त्रियां उन्हें आशीर्वाद देंगी, उनका सौभाग्य उतना ही अधिक बढ़ेगा। अब आप इतना दबाव डाल ही रही हैं तो ठीक है, आइए। दादी माँ, आपने आशीर्वाद नहीं दिया जब देखो। रहने दीजिए ना फूल। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। हाँ आपने आशीर्वाद नहीं दिया जब देखो। हाँ हाँ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इन्हें क्या हुआ है जयंता बाई जी? आज तक हमने कुंवर प्रताप को इस तरह से ले जाते हुए कभी नहीं देखा। क्या कह दिया आपने इन्हें? हल्दी संस्कार का औचित्य जानना चाहते थे वे, हमने बता दिया। क्या हुआ वीरबाई जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? हमारी लगन की हल्दी हुई ही नहीं। हमें ये अवसर कभी मिला ही नहीं।
चलते हैं जयवंता बाई जी। ये सारा सामान गिनकर और सूचीबद्ध करने के बाद ही यहाँ से लेकर जाना। और हाँ, मार्ग में कहीं पर भी नहीं रुकना है। हल्दी का और भेंट के सारे उपहार यहाँ से निकलने के बाद सीधे महारानी जयवंता बाई जी के पास ही पहुँचने चाहिए। समझ गई ना आप सब? हंसा जी। महारानी जी, खंबा खड़ी। हमारी कोई सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक बोल दीजिएगा। नहीं नहीं महारानी जी, बस आपने बोल दिया, हम तो निहाल हो गए। वैसे सभी काम हो चुके हैं, भिजवाना भर बाकी है। अरे, इस पात्र पर तो हमने बनाया ही नहीं स्वास्तिक का चिन्ह। किसने रखा ये पात्र यहाँ? उत्तर दीजिए हमें। हमने तो नहीं कहा था इसे यहाँ रखने के लिए। बताइए, किसने रखा ये पात्र यहाँ? दूसरी कोई और बात नहीं सुनेंगे। उत्तर दीजिए हमें, किसने रखा इसे यहाँ पर? शांत हो जाइए हंसा जी, शांत हो जाइए। ये पात्र तो हमारे हिसाब से जाना भी नहीं था। ये तो मिर्चों से भरा हुआ है। हंसा बाई जी, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाइए। एक बार गलती हुई इसका अर्थ ये नहीं कि बार बार गलतियां होंगी। अगर आप कहें तो हम चले जाते हैं हल्दी सामान के साथ। आप लोगों की चिंता भी चली जाएगी। चलिए चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब रावत जी ने इस पर कठोर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले ही लिया है तो किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। से देख लीजिए महारानी से, इस बार कोई त्रुटि नहीं मिलेगी आपको। आप तो हमें लज्जित कर रहे हैं रावत जी। ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये देख रहे थे कि लगन की मेहंदी के साथ कितने उपहार भेंट भेजे हैं हंसा ने। इन सब की क्या आवश्यकता थी? सुनिए, ये हल्दी का पात्र महारानी सा के हाथ में दीजिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। रख दीजिए वहां पर। आ गई कुंवर प्रताप की हल्दी। जीजा, हम ले जाते हैं इसे उपटन बनाने के लिए। ये काम हम ही करना चाहते हैं। क्यों नहीं रानी साहब? यदि आप ये काम नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? आप बाबूजीराज प्रताप की छोटी मासा जो है, और फिर आपके होते हुए बाबूजीराज को प्रतीक्षा क्यों करनी पड़े? वो आभूषण है जो कुंवर प्रताप को हमें भेजने। आप इन्हें जाके वहाँ रख दीजिए। महारानी साहब, पहले हम हल्दी का पात्र रख के आते हैं, फिर आपसे आके ये लेके जाएंगे। आप हमें मना कर रही हैं। आप जानती हैं हम मारवाड़ की महारानी हैं और हमारी कोई अवज्ञा करे तो उसका जीवन सुरक्षित नहीं रह पाता। हम स्वयं जाकर रखाते।
महाराज साहब हमें क्षमा कर दीजिए, दिखाइए हमें आपको कहाँ चोट लगी। यहाँ अब बस हमारा वो विशेष हल्दी का पात्र सुरक्षित प्रताप तक पहुंचा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम हवा खा रहे थे। हवा। अरे वाह, जहाँ पर एक भी झरोका नहीं है वहाँ पर आप हवा खाना आई हैं। हमें तो लगता है सचमुच आपके जोधपुर के हवादार महल की याद आ रही है। बहुत हंसी आ रही है ना आपको अजब तक, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पहले बहुत हंसते हैं ना उन्हें बाद में बहुत रोना पड़ता है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो हमने कुछ गलत कह दिया था, बस इसीलिए। आप भी ना अजब थी। महारानी जी, हम क्षमा चाहते हैं आपसे अजब्ते की ओर से। वो क्या है ना, हमारी प्रसन्नता की बावली हो गई है हमारी पुत्री। इन्हें ध्यान ही नहीं रहता छोटे बड़े का। कोई बात नहीं हंसा जी, चलिए छोड़िए इस बात को। हम आपके पास ही आ रहे थे आपको आमंत्रित करने के लिए। वो आज रात को संगीत है ना, आज अजब्ते को लगन की हल्दी जो चढ़ी है, बस इसीलिए आज सारी स्त्रियां गाने बजाने के लिए एकत्रित हो रही हैं। आप भी आइएगा। हमें नहीं लगता कि हम आ पाएंगे, वो हमारे पैर में मोच आई हुई है। तो दर्द निवारक तेल लगा लीजिए दादी माँ, इसमें क्या बात है? नहीं फूल, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लिखना है, हम आपसे बाद में बात करेंगे। आप भी क्या करती हैं? थोड़ा ध्यान रखा करिए अपने आचार व्यवहार का। अजब, हमारी दादी माँ ने आपको चुपती बातें बोली, उसी से आहत है ना? नहीं भू, चुपती बातें सुनने का था हमें बचपन से अभ्यास है, किंतु अभी जो हमने देखा, यदि आप भी वो देखेंगी तो आप भी हमारी तरह चिंतित हो जाएंगी। अभी महारानी जी कह रही थी कि उनके पाँव में गहरी मोच आई है और इसीलिए वे लंगड़ाते हुए भी गई हैं। किंतु अभी देखिए कैसे चल रही है वे। कोई बात तो अवश्य आ जाती है। हमने अपना काम कर दिया धीर, हमने हल्दी में विषाक्त मिला दिया है। अब प्रताप के मुख और उसके अस्तित्व को बिगाड़ना आपके हाथ में है। हम आशा करते हैं आप इन दोनों कार्यों में अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने देंगे। धन्यवाद उमा जीजा, बहुत धन्यवाद। हम अवश्य कुंवर प्रताप का मुख काला करेंगे, अवश्य। सोच लीजिए बाजीराज, यदि एक बार आपको हल्दी लग गई तो फिर आपका अजब्दे के साथ मिलन असंभव हो जाएगा। हाँ,
तो क्या हुआ, रीत है तो फिर कैसे मित्र हैं आप? कम से कम एक बार मिलने की व्यवस्था करवा देते। ये लीजिए, अपने हाथ के उस लीच लीजिए स्पर्श और दुर्गुण को लेकर विचलित आप थे और दोष हमें दे रहे। वाह, देखा, सोचने लगे ना फिर से उस दुर्गुण के बारे में। चक्रपाणी, कम से कम इस समय तो आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। विवाह करने जा रहे हैं ये, और जानते हैं ना आप अपने मित्र को, किसी भी चुनौतीपूर्ण बात को सुनते ही ये सहज सांसारिक मार्ग भूल जाते हैं। किंतु महारानी जी, ये तो पहले लगता है इस पर हंसा ने दूसरी ओर स्वस्तिक चिन्ह लगा दिया है। देखे तो। जीजा, उम्र में सबसे छोटे हम हैं, इसीलिए कुंवर प्रताप को सबसे पहले हल्दी लगाने का अधिकार हमारा ही हुआ ना। हम ही लगाएंगे ना इनको सबसे पहले हल्दी। हमें तो पहली बार हमारी सारी योजना इतनी त्रुटिहीन लग रही है कि क्या बताएं। असली हल्दी पात्र के स्थान पर हमने अपना रसायन मिला हल्दी पात्र रख दिया। अब देव हल्दी समारोह का ऐसा आनंद उठाएंगी जैसा ना आज तक किसी ने उठाया होगा और ना भविष्य में ऐसा कोई आनंद उठा पाएगा। सही कहा आपने वीर भाई जी। कुंवर प्रताप को सबसे पहले हल्दी लगाने का अधिकार तो उनकी सबसे छोटी माँ का होना चाहिए। आइए। रुक जाइए। क्यों रोक रही हैं आप धीर भाई जी? लगाने दीजिए इन्हें हल्दी। वैसे भी बहुत विलंब हो चुका है। विलंब की आड़ में परंपराओं को भुलाते हैं। आप तो स्वयं इतनी गुणी और ज्ञानी हैं जीजा। आपकी आंखों के सामने कुंवर प्रताप की हल्दी में राज परिवार की परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। आपको ये ठीक लग रहा है? जीजा, हमसे कुछ अनुचित हुआ नहीं है, परंतु हो सकता था। अब इसमें आपका दोष भी नहीं है। आपको राजसी परंपराओं का भान ही नहीं है। वो तो जीजा का अतिरिक्त स्नेह है कि आप हर बात में विघ्न डाल देती हैं। वर को सबसे पहले जो वरिष्ठ माँ होती है वो हल्दी लगाती है। हम भी नहीं लगा सकते। और आप तो जानती हैं कि हम कुंवर प्रताप की सबसे प्रिय माँ हैं, फिर भी नहीं। लीजिए जीजा, आप लगाइए कुंवर प्रताप को हल्दी। अब जिसे भी लगानी है हल्दी तुरंत लगाइए ना। एक माँ स्वयं अपने ही हाथों से अपनी संतान का मुंह बिगाड़े, इसे देखकर उतनी ही अलौकिक प्रसन्नता होगी जितनी ही प्रसन्नता किसी मूर्तिकार को अपनी ही मूर्ति बिगाड़कर देखने में मिलेगी। लगाइए जयवंता बाई जी, हल्दी लगाइए। क्यों किया आपने ऐसा दादी माँ? आप जो जो कर चुकी हैं उसके उपरांत भी यहाँ के लोगों ने आपको इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान किया आपका, इतना ध्यान रखा आपका, और ये प्रतिसाद दिया आपने इनके अच्छेपन का। यदि ये सामंत परिवार हमारे साथ अच्छा है तो ये इनकी विवशता है।
मारवाड़ की महारानी है हम, महारानी। इनके पास विकल्प क्या है? हाँ, आपको क्या लगता है हमें निकाल पाएंगे? इतनी हिम्मत है इनकी? आपके संसार में रहती है फूल। हाँ, मित्रता की अंधी भावनाओं में आपको सच दिखाई नहीं दे रहा है फूल, लेकिन सच तो यह है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। दादी माँ, शांत हो जाइए, हम पूछते ना इनसे। महारानी जी, आप क्यों करिए ऐसे? कारण तो आप स्वयं हैं। ना आप हमें अच्छी लगती है, ना आपका चेहरा हमें अच्छा, ना आपका ये साधारण सामंत परिवेश अच्छा लगता है, और ना ही आपकी फूल से हमें निकटता अच्छी लगती है, और ना ही आपका प्रभाव हमें अच्छा लगता है जो फूल पर है। यदि आप जैसे लोग महत्वपूर्ण रियासत की रानी महारानी बनने लगे ना, तो हम जैसे असली राजसी रक्त की शुद्धता, उसकी गरिमा और परंपरा का तो नाश निश्चित है। बस करी दादी माँ, बहुत हो चुका। आप हमसे घृणा करती हैं, ये हम बहुत पहले ही समझ गए। किंतु कुंवर प्रताप को उन्हें क्यों हानि पहुंचाना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी फूल को ठुकराकर तुम्हें चुनने का अपराध किया था, इसलिए हम चाहते थे कि उस विषाक्त हल्दी के द्वारा उनका मुंह जलाकर राख कर दें, जिससे कि विवाह होने से पहले उनका विवाह टूट जाए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।